हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ ब्लड रिलेशन। ये क्लास आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चाहे फिर आप जेके स्टॉक एक्सटेंड के लिए तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए पर्टिकुलर सीरीज चलाई गई है, आप में कोई स्टूडेंट नया हो जिसने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ईच एंड एवरी टॉपिक आपके जो भी जेके एसएसबी स्टॉक क्वेश्चन के बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक रीजनिंग का दिया गया है। हर एक टॉपिक बड़ी बेहतरीन तरीके से आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, हर एक टॉपिक बड़े बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन किए हुए हैं। तो अगर ब्लड रिलेशन की बात करेंगे, आपके अलग अलग एग्जामिनेशन, चाहे आप जेके ऐसे बहुत सारे एग्जाम, ऐसा फाइनेंस की बात करें, पटवारी के एग्जामिनेशन की, जेके पीएससी की जो सीसेट का एग्जामिनेशन है, हर एक एग्जामिनेशन में ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और पर्टिकुलरली जो आपके पास सीरीज चल रही है जेके स्टॉक एक्सटेंड, वहाँ तो आपके सिलेबस में पर्टिकुलर तौर पर मेंशन भी किया गया है। तो बेहतरीन तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे आज की क्लास में। तो जो साथी नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जो साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि समय रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए सर, स्टार्ट कर रहे हैं बेहतर तरीके से। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ए एंड बी आर ब्रदर्स, C and D are sisters, A son is D's brother, how is B related to C? चार ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर ए फादर, ऑप्शन बी ब्रदर, ऑप्शन सी ग्रैंडफादर एंड ऑप्शन डी इज अंकल। चलिए जी, देखिए आपको हम जब तक आप क्वेश्चन आप करते हैं, एक शॉर्टकट करने के लिए हम बोल रहे हैं जो भी मेल होंगे उनको आप अगर रेक्टेंगल से दर्शाएंगे और फीमेल को आप अक्सर सर्कल से दर्शाया कीजिए, तो इससे आपको जो है ट्री बनाना आसान हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या दिए गए, ए और बी आपस में क्या दिए गए हैं सर, बाई बाई दिए गए हैं। चलिए, जब तक हम बना रहे हैं तब तक आपके आंसर जो हैं उम्मीद करेंगे आ जाने चाहिए। चलिए देखिए क्या दिए गए, ए और बी ब्रदर्स हैं, इसका मतलब ए बी हम मेल बना लेंगे, रेक्टेंगल से दर्शाएंगे इसको। ए और बी आपस में क्या है सर, ब्रदर्स हैं। ठीक है, ये ब्रदर्स हो गए। आगे बोला गया है कि सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज डी इज ब्रदर। ए का जो सन है, ए का जो बेटा होगा, ये कोई ए का सन हो गया सर, कोई एक्स इसका सन आ रहा है, ये बेटा है किसका, इज ए सन इज डी इज ब्रदर, ये डी का भाई है। अब डी आपको पता नहीं है क्या मेल है या फीमेल है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। सी एंड डी आर सिस्टर्स बोला गया तो आप यहाँ इसको फीमेल ले सकते हैं। सी और डी जो है सिस्टर्स हैं, यहाँ भी आपके पास सी जो है ये सिस्टर होगी, या उसमें सिस्टर्स हैं और एक्स जो इनका भाई आ रहा है। ठीक है, क्या बोला गया है कि ए सन इज डी इज ब्रदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। अब बी और सी में क्या रिश्ता आ रहा है सर, ये बी यहाँ पर है, बी और सी में क्या रिश्ता आ रहा है, देखिए सर, बी इसका बेटा है, ये इसका भाई है, मतलब बी इसका क्या आना चाहिए सर, अंकल आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है। समझ आ गई बात। ए जो है ये बी का भाई है, ए का ये बेटा है, मतलब ए की ये बेटी है। जब ए की ये बेटी है तो ए इसका फादर है, फादर का बाप, बाप का भाई क्या होता है सर, अंकल होता है, तो बी इसका क्या लगेगा सर, अंकल लगेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए, समय रहते आपके आंसर आ जाने चाहिए। बोला गया कि रमन इज सुनीताज फादर, रमन जो है सुनीता का बाप है, एंड सुनीता इज विंदूर्स वाइफ, और सुनीता जो है वो विंदूर की वाइफ है। सक्षम इज फादर ऑफ विंदूर्स फादर, हाउ इज सक्षम रिलेटेड टू सुनीता। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके रिसेंटली हेल्ड अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करें, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं। चार ऑप्शन आपके पास हैं, फादर इन लॉ, ऑप्शन बी ग्रैंडफादर इन लॉ, ऑप्शन सी सन एंड ऑप्शन डी इज हस्बैंड। कीजिए सर, इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिए और समय रहते इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो बात कीजिए। देखिए क्या हो रहा है कि रमन इज, क्या दिया गया आपके पास, रमन जो है वो सुनीताज फादर है, इसका मतलब रमन आपके पास मेल आ रहा है, मेल को आप राइट एंगल से दर्शाएंगे। रमन फादर है, किसका फादर है सर, ये रमन इज फादर, ये फादर है सुनीता का। अब सुनीता क्या है, सुनीता वाइफ, सुनीता इज विंदूर्स वाइफ, मतलब ये फीमेल है, और इसका जो पति है, इसका हस्बैंड कौन है सर, इसका हस्बैंड है विंदूर। ये दिया गया आपके पास। आगे क्या बोला गया कि सक्षम इज फादर ऑफ विंदूर्स फादर, सक्षम इज फादर ऑफ विंदूर का बाप, जो विंदूर का बाप होगा उसका बाप है कौन, सक्षम, मतलब सक्षम इसका दादा है, सक्षम इसका ग्रैंड फादर आ जाएगा, ये इसका ग्रैंड फादर हो गया। हाउ इज सक्षम रिलेटेड टू सुनीता। अब सक्षम जो है वो सुनीता को क्या लगेगा, सक्षम देखिए इसका ग्रैंड फादर है, ये इसकी वाइफ है,
तो सक्षम इसका क्या लगेगा, ग्रैंडफादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे आप दो जो है सही आंसर दे रहे होंगे अच्छे से। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल RNB NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिस्टर एंड मिसेस गोपाल हैव 3 डाटर्स। मिस्टर और मिसेस गोपाल की 3 बच्चियां हैं एंड दे हैव 1 ब्रदर, और इन बच्चियों के एक भाई है। हाउ मनी पर्सनस आर देयर इन फैमिली, आपको बताने के टोटल कितने मेंबर्स हैं इस फैमिली में। 4 ऑप्शन क्या हैं सर, ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी इज 8। बिल्कुल, बड़े बेहतरीन तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन का आपने आंसर सही देना है, क्योंकि हमने टारगेट रखा हुआ है इस क्लास में। अगर आप स्टॉक क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो 40 आउट ऑफ 40 का हमने टारगेट रखा हुआ है। जो साथी जुड़े हुए हैं पहले से वो जानते हैं सर किस तरह से हम अचीव करेंगे इसे। चलिए जी, अब देखिए पहली बात क्या है सर, देखिए मिस्टर और मिसेस गोपाल, ये आपके पास फॉर्मल गोपाल हो गए, ये इसकी वाइफ हो गई। पहले ये 2 पर्सन हो गए। अब इनके क्या है सर, 3 बच्ची हैं, इनको 3 डाटर्स हैं। ये आपके पास 1, 2 और 3, ये एक डाटर, ये दूसरी डाटर, तीसरी डाटर। इन तीनों के एक भाई है सर, ये आपके पास भाई हो गए। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऑप्शन नंबर बताइए मेरे दोस्त कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है 6 दिया गया है। सीख गए। तो अभी तक आप दो जो हैं सब लाइक कर देंगे सेशन को। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर, एक्स इज सन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ वी, वी इज सिस्टर ऑफ यू, हाउ इज यू रिलेटेड टू एक्स। ये भी NTPC में रिसेंटली हेल्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डॉटर, मदर या सिस्टर। चलिए जी, पूछा गया है कि एक्स इज सन ऑफ डब्ल्यू, एक्स सन है डब्ल्यू का, डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ वी, वी सिस्टर ऑफ यू, वी सिस्टर यू की। अब बताना है आपने कि यू का संबंध क्या है एक्स के साथ। अगर आप पढ़ते पढ़ते समझ गए होंगे क्वेश्चन को, तो यू का आपको जो है सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इसका जेंडर आपको पता नहीं चल रहा है कि मेल है या फीमेल है। तो आपके पास सीधा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखिए बात क्या हो रही है, पढ़ते पढ़ते अगर आप समझ रहे हैं तो बड़े बेहतरीन तरीके से आप कंसेप्ट सीख रहे हैं। देखिए एक्स इज सन ऑफ डब्ल्यू, एक्स देखेंगे सर ये मेल है, ये सन है किसका, ये डब्ल्यू का सन है। डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ, मतलब डब्ल्यू भी इसका बाप आ गया, तो डब्ल्यू जो है ये ब्रदर है किसका, वी का। वी इज सिस्टर, मतलब वी फीमेल है, वी इज सिस्टर ऑफ यू, वी जो है ये सिस्टर है यू की। अब यू क्या है सर, मेल है या फीमेल है, ये आपको नहीं पता है, इसलिए आप ये नहीं दर्शा पाएंगे कि इसमें इसका करैक्टर क्या है सर। ये यू इसको क्या लगेगा, मेल है या फीमेल है, आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है। जब ये नहीं पता होगा कि मेल है फीमेल है, तो आप ऑप्शन नंबर ए दैट इज CND आपके पास आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 5, रीता टोल्ड मनी, रीता मनी से कह रहा है, क्या बोल रहा है सर, द गर्ल आई मेट यस्टरडे, जिस गर्ल से मैं कल मिला हूँ बीच पर, वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड इज मदर। देखिए इसका लैंग्वेज क्या है, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप घूमने नहीं है, बिल्कुल ट्री बनाइए और आंसर बता दीजिए। हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू रीताज फ्रेंड, उस गर्ल का संबंध क्या है रीता के फ्रेंड के साथ। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपके पास दिया गया है डॉटर, ऑप्शन बी आपके पास कजन, ऑप्शन सी आपके पास नाइस एंड ऑप्शन डी आपके पास आंट। चलिए जी, अच्छा क्वेश्चन है सर, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। बात हो रही है कि रीता ने मनी से कहा, क्या कहा, रीता कह रही है द गर्ल आई मेट यस्टरडे, जिस गर्ल से मैं कल मिली हूँ, बीच पर बात है यंगेस्ट डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड इज मदर। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखिए सर, आप बोलेंगे पहले आप स्टार्ट करें फ्रेंड से, इसका कोई फ्रेंड है, उस फ्रेंड की मदर आ रही है आपके पास, या आपके पास मदर आई, क्योंकि बोला गया गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वाज यंगेस्ट डॉटर, वो यंगेस्ट डॉटर थी आप ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड इज मदर। पहले आपने फ्रेंड ले लिया, उसकी मदर ले ली, फिर उस मदर की आपने क्या लेना है सर, ब्रदर इन लॉ लेना है, ये उस मदर का ब्रदर इन लॉ हो गया। द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वाज द यंगेस्ट डॉटर, तो ये जो गर्ल आ रही है जिसके बारे में बात हो रही है ये डॉटर है इसकी, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू रीताज फ्रेंड, गर्ल और रीता के फ्रेंड के बीच में क्या संबंध आ रहा है। देखिए देखिए गर्ल क्या है सर, इसकी बेटी है, ब्रदर इसके ब्रदर इन लॉ की बेटी है, ठीक है। तो ये आपके पास ये फ्रेंड जो है ये इसकी माँ है, ये इसका ब्रदर इन लॉ हो गया, मतलब इन दोनों का जो जनरेशन है वो सेम आ रही है, मतलब ये जो फ्रेंड है और ये जो आपके पास गर्ल आ रहा है सेम जनरेशन के हैं सर, ये आपके पास कजन्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। समझ रहे हैं बात को, सिंपल कंसेप्ट आपके पास लग रहा है, ठीक है। ये फ्रेंड है, ये इसकी मदर हो गई, ये इसका ब्रदर इन लॉ हो गया, इस ब्रदर इन लॉ की जो बेटी होगी, ठीक है जी, उस बेटी और इसके फ्रेंड में रिलेशन क्या आ रहा है सर, ये कजन्स होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन 6 बताइए सर इसका आंसर, और इज फादर ऑफ ए गर्ल एस
आर बाप है एस का और एस गर्ल है आपके पास, एंड ब्रदर ऑफ ए मैन ए, और आर भाई है किसका, ए का। सी इज मदर ऑफ एस, सी एस की मदर है और सिस्टर इन लॉ है ए की। व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड ए, एस और ए के बीच में रिलेशन क्या है बताइए जी। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए इज मैटरनल अंकल एंड नाइस, ऑप्शन बी ब्रदर एंड सिस्टर, ऑप्शन सी नाइस एंड पैटर्नल अंकल, एंड ऑप्शन डी इज फादर एंड डॉटर। पैटर्नल और मैटरनल का मतलब समझ रहे हैं। पैटर्नल हो गया सर फादर की तरफ से जो रिलेशन आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैटर्नल अंकल का मतलब हो गया जो आपके बाप के भाई होंगी। मैटरनल अंकल अगर आपके पास देखेंगे तो आपके माँ के जो भाई होंगे, आपके मामा जी मैटरनल अंकल हो गए, और आपके जो चाचा जी हैं वो आपके पैटर्नल अंकल हो गए। ये बात है। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप देखिए क्या बात दी गई है कि आर इज़ फादर ऑफ ए गर्ल एस। आप लेंगे सर आर क्या है, सर आर तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये मेल हैं, ये फादर हैं किसके, ये फादर आ रहे हैं किसी लड़की एस के, ठीक है। एंड ब्रदर ऑफ ए मैन एस, और ये भाई है एस का, ए का। ए भी आपके पास मैन आ रहा है और ये इसका ब्रदर है, या उसमें दोनों भाई भाई हैं। आगे क्या दिया गया है, सी इज़ मदर ऑफ एस, सी मदर एस की, या सीधा कहें कि सी जो है सी वाइफ आ गई किसकी, आर की। इसकी वाइफ है तो ही इसकी माँ है, मतलब एस का बाप आर है और एस की माँ जो है सी है, सीधा सीधा कहें तो। सी इज़ मदर ऑफ एस एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, और सी जो है वो सिस्टर इन लॉ सीधे सीधे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये भाई है इसका और ये इसकी भाभी हो गई, ठीक है। व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड ए, एस और ए में क्या रिलेशन आ रहा है, सीधा सीधा आपने बताना। देखिए सर एस क्या है, अगर आप एस देखेंगे, एस एस बेटी है किसकी, आर की, और आर जो है वो भाई है इसका, मतलब एस एस किसका क्या आना चाहिए, एस इसकी क्या आनी चाहिए सर, नाइस आनी चाहिए, और जो ए है वो इसका क्या आना चाहिए, वो इसका पैटर्न अंकल आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एस इसकी भांजी है, भाई की बेटी है, और ए जो है वो इसके अंकल आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका आप मानेंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे सारे दो जो हैं बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे। किसी क्वेश्चन में परेशानी आ जाए कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है, पॉइंटिंग टू ए लेडी, एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए रमन कह रहे हैं, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू रमन। ऑप्शन ए वाइफ मदर, ऑप्शन बी ब्रदर्स फादर सिस्टर, ऑप्शन सी इज वाइफ इज ब्रदर्स वाइफ, ऑप्शन डी वाइफ इज फादर सिस्टर। बिल्कुल सर सिर्फ कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाएंगे, लेकिन आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, तैयारी अपनी बेहतरीन तरीके से बनी रहनी चाहिए। हर एक तरह के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसमें आंसर देने की समर्थता रखनी चाहिए, काबिलियत रखनी चाहिए। चलिए जी, बहुत जल्द आपके साथ VLW का कोर्स भी आ रहा है, इंतजार कर रहे हैं आप दोस्तों के। जो 5K का मार्क है वो अभी तक आप दोस्त हिट नहीं करा रहे हैं, आप दोस्त 5K का मार्क जल्द से जल्द हिट करा दीजिए सर, तो आपके VLW के कोर्सेज बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। पॉइंटिंग टू ए लेडी, एक लेडी की तरफ, फॉर एग्जाम्पल सर ये लेडी है तो सर्कल से हम जो है फीमेल को दर्शा रहे हैं, ये लेडी है। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ये लेडी है सर इसका इकलौता भाई, अगर आप देखेंगे ये इसका भाई आ रहा है, ये इसका 20 है, इसका भाई लिख लिया। इस भाई का जो बेटा है सन है वही बोला गया है, चलिए ऐसे इसका सन फॉर एग्जाम्पल ले लें। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ये इसका बी इसका इकलौता भाई है, उसका जो सन है वो हमने ऐसे ले लिया। इस ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ये जो है सर ये भाई है, ये ब्रदर है, किसका ब्रदर है, मेरी वाइफ का, ये इसकी वाइफ हो गई। अब आपसे पूछा क्या गया है, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू रमन। आपको बताना है कि लेडी जो है वो ये जो है वाइफ, ये अगर आप रमन देखेंगे यहाँ पर ये इसका हस्बैंड है, ठीक है जी। अब बात बताने कि ये जो लेडी है इसका संबंध क्या है रमन के साथ। चार ऑप्शन आपके पास हैं, वाइफ इज मदर है, क्या एल इसकी वाइफ की मदर है, सर नहीं है, सीधा सीधा ये तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। फादर की सिस्टर है, ये जो कौन है लेडी जो है इसके फादर की सिस्टर है, ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके पास। वाइफ इज ब्रदर्स वाइफ आ रही है, ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। वाइफ इज फादर्स सिस्टर, देखिए ये इसकी वाइफ है, ये इसका ब्रदर हो गया और इसकी सिस्टर हो गई, यही आपके पास ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर बताइए जी, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी भाई आपके क्यू का, आर इज डॉटर ऑफ क्यू, एस इज
सिस्टर ऑफ पी, क्यू इज सिस्टर ऑफ एस, टी इज ब्रदर ऑफ आर, एंड पूछा गया है हु इज अंकल ऑफ टी, टी का अंकल कौन है ये हमें बताएंगे आप। 4 ऑप्शन पी, क्यू, सी या एस। देखिए अगर आप सीधा सीधा करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को तो आप और आसानी से जल्दी कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। देखिए क्यों, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं सीधा सीधा तो आपसे पूछा गया क्या गया है अंकल, मतलब आपके पास जो ऑप्शन आना चाहिए सर वो मेल आना चाहिए। अब देखिए क्यू इज सिस्टर ऑफ एस, तो मतलब क्यू कैंसिल आउट हो गया। आगे क्या बोला गया है सर, यहाँ पी इज ब्रदर, पी हो सकता है सर, पी को आप कंसिडर कर सकते हैं। आर इज डॉटर, आर जो है वो आपके पास डॉटर आ रहा है, आर ऑप्शन में नहीं है आपके पास। एस अगर आप देखें एस इज सिस्टर, एस भी आप कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है जी, तो सी तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो सीधा सीधा आपके पास सिर्फ ऑप्शन पी बच रहा है, यही आपके पास सही आंसर है करने के बिना ही। वरना अगर आप करके देखते हैं ऐसे, देखिए करना क्या आपने क्या दिया गया, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, या क्या पी है ये मेल है, या आपके पास बाई आ रहा है किसका सर क्यू का। अब क्यू क्या है, क्यू बोला गया है कि क्यू इज सिस्टर ऑफ, मतलब क्यू जो है फीमेल है, क्यू सिस्टर है किसकी, क्यू इज सिस्टर ऑफ एस, क्यू सिस्टर है एस की। एस इज सिस्टर ऑफ पी, एस जो है ये सिस्टर है पी की, मतलब एस पी की भी सिस्टर है, क्यू की भी सिस्टर है, या उसमें भाई बहन है आपस में। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। एस सिस्टर ऑफ पी, क्यू इज सिस्टर ऑफ एस, क्यू इज सिस्टर ऑफ एस, टी इज ब्रदर ऑफ आर इज डॉटर ऑफ क्यू, आर जो है वो इसकी बेटी आ रही है, और आगे बोला गया है टी इज ब्रदर ऑफ आर, टी जो है टी इसका भाई आ रहा है। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया हु इज अंकल ऑफ टी, टी का अंकल कौन है। देखिए टी जो है, टी अगर आप देखें टी ब्रदर है आर का, और क्यू जो है क्यू इज सिस्टर ऑफ टी, आर इज डॉटर ऑफ, आर इज डॉटर मतलब आर ये जो है इसकी माँ आ रही है, ये इसका भाई आ रहा है, तो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि आपके पास ये अंकल कौन है सर पी है। और किस तरह के अंकल हैं, या क्या पैटर्न अंकल हैं या मैटरन अंकल हैं, या क्या मैटरन अंकल आ रहे हैं, माँ की तरफ से आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सीधा बाई ऑप्शन अगर आप जाते हैं तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं फीमेल्स हैं, मेल सिर्फ पी है, तो वो भी आपके पास सीधा आंसर आ जाता। चलिए सर ये तरीके आपने सीखने हैं तो ही फन है इस क्लास का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बात हो रही है, बात हो रही है आपसे पूछा गया है कि बताइए मेरे दोस्त शुभम सैड, शुभम कह रहा है क्या कह रहा है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ना मेरा कोई भाई है ना बहन है, मतलब वो इकलौता बच्चा है। दिस मैन इन फोटोग्राफ, जो आदमी है इस फोटोग्राफ में, इज हस्बैंड ऑफ माई मदर्स डॉटर इन लॉ, हुज फोटोग्राफ इज शुभम रेफरिंग टू, किसका फोटोग्राफ रेफर कर रहा है वो। चलिए अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहली बात वो कह रहा है कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। द मैन इज अ फोटोग्राफ इज हस्बैंड ऑफ माई मदर्स डॉटर इन लॉ, जो मेरी माँ की बहू होगी, मेरी माँ की बहू होगी, उसका हस्बैंड कौन होगा सर, मैं खुद होऊंगा, मतलब वो बात किसी कर रहा है, खुद की बात कर रहा है, मतलब शुभम खुद की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी डैट इज सेल्फ जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि जो मैन है वो हस्बैंड है मेरी माँ की बहू का, मेरी माँ की बहू मतलब मेरी पत्नी, तो बात किसकी हो रही है सर, मेरी हो रही है, मेरा मतलब सेल्फ की बात हो रही है। चलिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर, इंडिकेटिंग टू ए वुमेन, एक वुमेन को इंडिकेट करते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए, ए मैन सेड, एक आदमी कह रहा है, हर फादर इज ओनली सन ऑफ माई फादर, इसका बाप जो है इकलौता बच्चा है, इकलौता सन है मेरे बाप का। हाउ इज मैन रिलेटेड टू द वुमेन, आप पढ़ते पढ़ते ही आपके पास आंसर आ जाना चाहिए इसका। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, क्या आपके पास ग्रैंड फादर आ रहा है, क्या आपके पास फादर आ रहा है, सन आ रहा है, या आपके पास फादर आ रहा है, बताइए। इंडिकेटिंग टू ए वुमेन, एक वुमेन की तरफ इशारा करते हुए, ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास वुमेन है, सर्कल से दर्शाएंगे फीमेल है। हर फादर जो इस वुमेन का फादर होगा, हर फादर क्या बोला गया है, हर फादर इज ओनली सन ऑफ माई फादर, इसका जो बाप है वो इकलौता सन है मेरे बाप का। हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, अब मैन वुमेन को क्या लगेगा, सीधा सीधा आपने बताना है, तो क्या लगेगा इसका सर, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इसका बाप होगा, इसका फादर होगा, क्योंकि बोला गया है कि हर फादर, इसका जो बाप है, इस वुमेन का जो बाप है, इज ओनली सन, वो इकलौता बच्चा है किसका, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। हाउ इज मैन रिलेटेड टू द वुमेन, उसका क्या लग जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी फादर। चलिए जी, पुष्पा इंट्रोड्यूसड हर फ्रेंड्स टू सुजीता, पुष्पा इंट्रोड्यूस कर रही है अपने दोस्तों को सुजीता के साथ, और
राधा के साथ, और कह रही है राधाज मैटरनल ग्रैंड मदर्स ओनली सन इन लॉ इज सुजीताज फादर। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो हाउ इज सुजीता रिलेटेड टू राधा। सुजीता और राधा के बीच में क्या रिलेशन है ये आप हमें बताएंगे। चलिए जी, ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज मदर इन लॉ, ऑप्शन बी सिस्टर, ऑप्शन सी आपके पास मदर आ रहा है, एंड ऑप्शन डी इज मैटरनल अंकल। चलिए अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। राधाज मैटरनल ग्रैंड मदर्स, राधाज मैटरनल, राधा मैटरनल ग्रैंड मदर क्या हो गई सर? समझ रहे हैं, राधा की जो नानी होगी उसका ओनली सन इन लॉ जो है वो क्या है? वो सुजीता का बाप है। अब आपको बताना है कि सुजीता जो है राधा के साथ क्या रिलेटेड है। तो आप देख रहे हैं कि सुजीता और राधा जो है एक ही आपके पास जनरेशन के दिखाई दे रहे हैं। तो एक ही जनरेशन के आपके पास ऑप्शन कौन से हैं इसमें? सीधा सीधा भाई ऑप्शन आप देखेंगे। मदर इन लॉ सर अलग जनरेशन, मदर एक जनरेशन गैप है, मैटरनल आंट नहीं आ रहा है, तो सेम अगर आप देखेंगे तो आपके पास सिस्टर सिर्फ ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा भाई ऑप्शन आप कर सकते हैं, वरना आप बाई ट्री भी बना के आंसर इस पर पहुँच सकेंगे। ठीक है जी, तो हम रिकमेंड करेंगे आपको, अगर आप ऐसे भी समझ रहे हैं, अगर आप लग रहा है कि सेम जनरेशन की बात हो रही है तो एक जनरेशन का गैप तो आना नहीं चाहिए, यहाँ पर मदर इन लॉ नहीं आना चाहिए, मदर नहीं आना चाहिए, मैटरनल आंट नहीं आनी चाहिए, तो सीधा सीधा जो आपके पास सिस्टर इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 12 आपके स्क्रीन के ऊपर, फातिमा एंड अब्दुल आर सिबलिंग्स। फातिमा और अब्दुल जो है सिबलिंग्स, मगर मतलब क्या है सर? आपस में भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, ये रिलेशन। फातिमाज फादर जो कि फातिमा का फादर है अजीज़ इज़ द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, वो इकलौता बच्चा अपने पेरेंट्स का। ठीक है जी। अंसारी जो है इसका पैटर्न ग्रैंड फादर है अब्दुल का। सरा जो है वो डॉटर इन लॉ आ रही है अंसारी की। आपसे पूछा गया कि सरा का रिलेशन क्या है अजीज़ के साथ। पढ़ते पढ़ते ही आपके पास आंसर जो है आ रहा है, पढ़ते पढ़ते ही सीधा आंसर आ रहा है। बताइए जिसका आंसर क्या आना चाहिए। बोला गया फातिमा और अब्दुल जो है सिबलिंग्स हैं। आपको नहीं पता है सर फातिमा क्या है, आपको नहीं पता है सर अब्दुल क्या है, मेल है फीमेल है, कुछ नहीं पता है आपके पास। सिर्फ आपको पता है सर ये आपके पास क्या है, सिबलिंग्स हैं, मतलब इनके जो पेरेंट्स हैं वो सेम है। वो कौन है? इनका बाप जो है वो आपके पास अजीज़ दिया गया है, अजीज़ इनका फादर है, और ये इकलौता बच्चा है अपने माँ बाप का, और अजीज़ का जो फादर है वो आपके पास अंसारी आ रहा है। क्यों? ठीक है जी, अब देखिए रिलेशन क्या है। पूछा गया कि अंसारी की बहू जो है वो कौन है? वो सरा है, मतलब अजीज़ की वो वाइफ हो जाएगी सर। तो पूछा गया सरा जो है किस तरह से अजीज़ के साथ रिलेटेड है, सो इसकी वाइफ होगी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उम्मीद करेंगे सारे दो जो है समय रहते आंसर देने हैं, क्योंकि कर तो कोई भी पाएगा, लेकिन आपने समय रहते इसके आंसर दे देने इन क्वेश्चन के। क्वेश्चन 13 अलग पैटर्न के क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं। SSC CHSL में एक क्वेश्चन पूछा गया था, A + B इसका मतलब है A इज फादर ऑफ B, A - B इसका मतलब है A इज वाइफ ऑफ B, A × B इसका मतलब है A इज डॉटर ऑफ B, A / B इसका मतलब है A इज सन ऑफ B। पूछा गया है कि J × K + L / M, इसमें आपको M का रिलेशन क्या है J के साथ। चलिए जी, बाय ऑप्शंस अगर आप जाएंगे तो और जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे इन क्वेश्चंस में। देखिए जी, यू हैव टू फाइंड हाउ M इज रिलेटेड टू J। M कहाँ है सर? ये आपके पास M हो गया और J यहाँ पर हो गया। देखिए L / M का मतलब क्या है सर? इसका मतलब है L इज सन ऑफ M। L जो है वो सन है M का। अब यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा है कि M फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है, कुछ नहीं पता है आपको। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है कि आपके पास K + L का मतलब क्या हो गया सर? K + L का मतलब है K इज फादर ऑफ, मतलब सीधा सीधा पता चल गया कि L जो है L बच्चा है, ठीक है, L बेटा है, M इसकी माँ आ गई और K इसका बाप आ गया। J × K का मतलब क्या है सर? A इज डॉटर ऑफ B, मतलब J जो है वो K की क्या आ रही है सर? K की डॉटर आ रही है। ठीक है, देखिए J जो है वो K की डॉटर आ गई। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आपसे किसका पूछा गया है कि J और M में रिलेशन क्या है? J K की डॉटर है, K इसका जो है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, मतलब J जो है वो बेटी आ जाएगी किसकी? M की, और M जो है इसका क्या आ जाएगी सर? मदर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर है। समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं क्वेश्चन को कैसे करना है मेरे दोस्त? ये देखिए पैटर्न क्या चल रहा था, बड़े बेहतर तरीके से आपने पढ़ना है कि M जो है M आपके पास मदर आ जाएगी L की, K इसका बाप आ जाएगा, J जो है इसकी बेटी आ गई, तो J जो है आप सीधे से बोलेंगे K की भी बेटी और M की भी बेटी है। K अगर बाप है तो M इसकी माँ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। M क्या है सर? इसकी मदर आ रही है।
क्वेश्चन 14, माई एल्डर सिस्टर शोड मी। क्वेश्चन अगर आप कोई परेशानी हो रही है क्वेश्चन देखने में, थे सर हम थोड़ा जूम कर लेते हैं आपको, ये देखिए सर क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप, ठीक है। उम्मीद करेंगे आप क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। माई एल्डर सिस्टर शोड मी ए पिक्चर ऑफ ए मैन। मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो एक पिक्चर दिखा रही है किसी आदमी का मुझे, इन आवर फैमिली फोटो एल्बम, एंड सेड, और कह रही है डैड ही वाज द ओनली सन ऑफ आवर ग्रैंड मदर, ये इकलौता सन था हमारी ग्रैंड मदर का, ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या हो रहा है क्वेश्चन, बट ही हैज़ नॉट द ब्रदर ऑफ, ही वाज नॉट द ब्रदर ऑफ आवर मदर, लेकिन ये भाई नहीं था हमारी मदर का। इफ़ आवर मदर हैड ओनली 2 चिल्ड्रन, अगर हमारी मदर को सिर्फ 2 चिल्ड्रन थे, 1 डॉटर एंड ए सन, देन हाउ एम आई रिलेटेड टू दिस मैन, आपको बताना है कि मैं इस मैन के साथ क्या रिलेशन रखती हूँ। चलिए जी, ऑप्शन क्या है आपके पास, क्या सन है, फादर है, पैटर्न अंकल है, या आपके पास नाइस है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप अटेम्प्ट कीजिए। माई एल्डर सिस्टर, मेरी जो बड़ी बहन है वो दिखा रही है मुझे एक पिक्चर दिखा रही है एक आदमी का हमारे फैमिली एल्बम में, और कह रही है ही वॉज द ओनली सन ऑफ आवर ग्रैंड मदर, हमारी ग्रैंड मदर का ये इकलौता सन था, ठीक है जी। बट ही वॉज नॉट द ब्रदर ऑफ आवर मदर, लेकिन वो हमारी माँ का भाई नहीं था। इफ़ आवर मदर हैड ओनली 2 चिल्ड्रन, अगर हमारी माँ को कितने चिल्ड्रन थे, इफ़ आवर मदर हैड ओनली 2 चिल्ड्रन, अगर 2 ही चिल्ड्रन थे, इसका मतलब 1 डॉटर एंड, एक तो भाई था, एक लड़की थी, एक बेटा था, तो ये जो अगर बात कर रहा है वो क्या होगा सर, उसका सन ही होगा, ठीक है। देन हाउ एम आई रिलेटेड टू मैन, तो उस मैन के साथ मेरा रिलेशन क्या है सर, मैं उसका सन हो जाऊंगा। ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा आंसर है, अगर आप पकड़ रहे हैं लैंग्वेज को। कोई परेशानी आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वरना सिंपल ट्री बना लिए और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन 15 आपके स्क्रीन के ऊपर, पॉइंटिंग टू ए गर्ल, एक गर्ल की तरफ इशारा करते हुए, इन ए कॉलेज पोस्टर, दीपक सैड, दीपक कह रहा है, क्या कह रहा है, शी इज़ माई मदर इन लॉज ओनली सन इज नाइस, अच्छी बात है सर। क्वेश्चन समझिए, हाउ इज डैड गर्ल इज मदर, उस गर्ल की जो मदर है किस तरह से रिलेशन रखती है दीपक के साथ। चलिए जी बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। एक गर्ल की तरफ पॉइंटिंग करते हुए दीपक कह रहा है, चलिए कैसे करना है आपने, सर आपको नहीं पता है दीपक का क्या जेंडर आ रहा है, दीपक से आप स्टार्ट करें। दीपक सेड शी इज़ माई मदर इन लॉज ओनली सन इज नाइस, कीजिए कीजिए अटेम्प्ट सर क्वेश्चन को। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज डॉटर इन लॉ, ऑप्शन बी सिस्टर, ऑप्शन सी इज कजन, एंड ऑप्शन डी इज सिस्टर इन लॉ। पॉइंटिंग टू ए गर्ल, एक गर्ल की तरफ इशारा करते हुए दीपक कह रहा है, शी इज माई मदर इन लॉज ओनली सन इज नाइस। नाइस का मतलब आप समझ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये गर्ल है, ये गर्ल की हाउ इज गर्ल, गर्ल का रिलेशन क्या है किसके साथ, हाउ इज डैड गर्ल रिलेटेड, हाउ इज डैड गर्ल इज मदर, उस गर्ल की जो माँ है उसका रिलेशन आपने बताना है किसके साथ, दीपक के साथ, दीपिका के साथ। बताइए जी, 4 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए डॉटर इन लॉ, ऑप्शन बी सिस्टर, ऑप्शन सी कजन, एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है सिस्टर इन लॉ। कीजिए सर अटेम्प्ट। देखिए क्वेश्चन को आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, क्वेश्चन कहा है शी इज़ माई मदर इन लॉज ओनली सन इज नाइस, मेरी मदर इन लॉ का इकलौता सन, मतलब अगर ये दीपिका फीमेल है तो इसका इकलौता सन जो होगा वो इसका हस्बैंड होगा, ठीक है जी। वो क्या है, सन इज नाइस, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये इकलौता सन है तो यहाँ पर इसकी जो बहन होगी उसकी ये बेटी होगी, ये क्वेश्चन में आ रहा है। हाउ इज डैड गर्ल, इस गर्ल की जो मदर है, ये जो ये वाली आ रहा है, इसका रिलेशन क्या है दीपिका के साथ, क्या रिलेशन आ रहा है मेरे दोस्त, सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि आपके पास ये सिस्टर इन लॉ आ रही है, ये इसका हस्बैंड है, ये इसकी बहन है, ये इसका क्या आ रही है सर, इसकी भाभी आ रही है, सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन 16 आपके पास, ए हैश बी, ए हैश बी का मतलब क्या है सर, ए हैश बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए एट द रेट ऑफ बी इसका मतलब है ए इज डॉटर ऑफ बी, ए एंड बी का मतलब है ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए परसेंटेज ऑफ बी इसका मतलब है ए इज वाइफ ऑफ बी। पूछा गया डब्ल्यू हैश क्यू एट द रेट ऑफ टी एंड वाई @ m परसेंटेज के, इसमें आपने बताना है हाउ इज के रिलेटेड टू टी।
के का संबंध क्या है टी के साथ, ये हमें आप बताइए। यू हैव टू फाइंड द रिलेशन ऑफ के और टी का संबंध क्या है। ठीक है जी, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी फादर, ऑप्शन सी मदर इन लॉ एंड ऑप्शन डी इज फादर इन लॉ। देखिए किसका रिलेशन आपने बताना है, के का। अगर आप देखेंगे m परसेंटेज ऑफ के, इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास m इज वाइफ ऑफ के, मतलब के क्या है सर, के सीधा सीधा आपके पास मेल आ रहा है, तो मदर इन लॉ कैंसिल आउट करेंगे, मदर कैंसिल आउट करेंगे। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, या तो फादर इन लॉ आ जाएगा या फादर आ जाएगा। आप देखिए के क्या है, आपको पता चल गया m परसेंटेज ऑफ के, इसका मतलब आ रहा है कि m इज वाइफ ऑफ के, मतलब के जो है के हस्बैंड है m का। y एट द रेट ऑफ m का मतलब क्या हो गया, y एट द रेट ऑफ m, y एट द रेट ऑफ m का मतलब हो गया कि y इज डॉटर ऑफ m, y बेटी आ रही है m और k की। ठीक है, t एंड y का मतलब क्या आ रहा है सर, t जो है इसका हस्बैंड आ रहा है। देखिए t हस्बैंड है इसका और ये बेटी है इनकी, तो t इसका क्या आ रहा है सर, इनका जो है वो सन इन लॉ आ रहा है। ठीक है जी, जामतर बॉय जिसे आप कहेंगे क्वेश्चन में, तो टी जो है इनका क्या आ रहा है, सन इन लॉ। आपको पूछा क्या गया लेकिन के क्या लगेगा इसका, के क्योंकि आपके पास मेल है तो इसका फादर इन लॉ लगेगा। ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है। उम्मीद है सब दोस्तों ने इसका आंसर सही दिया होगा। अब चलिए होमवर्क में कुछ क्वेश्चन को आपको देते हैं ताकि आपकी तैयारी बड़े बेहतरीन तरीके से बनी रहे। चलिए देखिए क्या पहला क्वेश्चन आपके पास जो होमवर्क में आपके पास है, क्योंकि आप दोस्तों ने खुद अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन तो ही बात बनेगी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का कि गुना इज सन ऑफ श्यामलाल, हेमंत इज फादर ऑफ मनु, गुना इज मैरिड टू दीपिका, गुना एंड मनु आर सिबलिंग्स, प्रतीक इज ब्रदर ऑफ दीपिका, समलाल हैज ओनली वन सन, रोशन इज द सन ऑफ गुना, प्रतीक इज फादर ऑफ कालकी, जतिन इज सन ऑफ मनु, प्रतीक हैज नो डॉटर्स, हाउ इज हेमंत रिलेटेड टू रोशन फादर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए इज ब्रदर, ऑप्शन बी आपके पास ग्रैंडफादर, ऑप्शन सी ब्रदर इन लॉ एंड ऑप्शन डी इज आपके पास फादर। पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी इज फादर ऑफ सी, डी इज वाइफ ऑफ ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी। ए ऑप्शन सिस्टर, ऑप्शन बी आंट, ऑप्शन सी मदर एंड ऑप्शन डी इज मदर इन लॉ। ठीक है जी, ये आपके पास होमवर्क 2 है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो है वो इस तरह से है कि आर्याज मदर्स हस्बैंड इज मीनाज मदर्स ब्रदर, विनिश इज मीना एंड कविताज ब्रदर, वरुण इज आर्याज फादर, हाउ इज वरुण रिलेटेड टू विनिश। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए इज सन, ऑप्शन बी मैटरन अंकल, ऑप्शन सी फादर एंड ऑप्शन डी इज ब्रदर। स्क्रीनशॉट लेंगे, सब इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में जो आपके पास दे रहे हैं वो इस तरह से है, वो क्वेश्चन नंबर 20 है। स्वाति इज ब्रदर डॉटर ऑफ अनिलाज ओनली सिस्टर अक्षरा, अनिल इज मदर इज गौरी, कमिनी इज गौरीज मदर, कमिनीज कामनी जिसे आप कहेंगे, कामनीज हस्बैंड इज गौरव, पूनम इज द मदर इन लॉ ऑफ गौरव, हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू गौरव। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इन 4 क्वेश्चन के आंसर जो हैं आप जरूर देंगे हमें। उम्मीद करेंगे आज की क्लास में आपने बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो रिवाइज किए होंगे। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन लाने के लिए। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।